वेलकम टू भीम जयंती. सगळ्यांना माझा जय भीम. चौदह अप्रैल ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस महान इंसान का जन्मदिन है जिसने करोड़ों लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। जब इस देश में लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता था, जब शिक्षा कुछ लोगों की जागीर बनी हुई थी और जब बराबरी सिर्फ एक सपना थी, तब एक छोटे से बालक ने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा और इस व्यवस्था को बदलूंगा। वहीं बालक आगे चलकर भारत का संविधान लिखने वाला महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, उन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत, उन्होंने मजदूरों के काम का समय 12 घंटे से घटकर 8 घंटे करवाया, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इस देश को ऐसा संविधान दिया जहाँ हर नागरिक बराबर। आज अगर हम सवाल पूछ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, तो उसके पीछे एक ही नाम है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। गले में उसके नहीं थी माला, सर पे कोई ताज नहीं, लेकिन मिजाज था ऐसा उसका, जंगल का सरताज वही। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। कोई सबसे बड़ा भगवान है वो डॉक्टर अम्बेडकर। मैं तो उनसे एक चीज सीखा हूँ कि जब तक वो जीवित रहे, ना तो उसका समाज ने साथ दिया और ना ही इस देश की जनता ने, मगर उस व्यक्ति के मन में कभी नहीं आया कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो तो मेरा साथ ही नहीं है, कभी नहीं आया। संविधान लिखते हुए उनके कलम ने ये कहीं नहीं आया कि ये ब्राह्मण था, इसने मुझसे पीटा था, इसको ये करूंगा, एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा। ना कोई पार्लियामेंट में भाषण है, कहीं भी बदले की भाव का कहीं नहीं। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जा रहे थे शिप में बैठने के लिए, उसको बताया गया तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। कहते नहीं, मुझे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा मर जाएगा। कहता मेरा एक बेटा मरेगा, मैं हजारों सैकड़ों लाखों बेटों को बचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपने दलित समाज की बात उठाने जाना था। जब वो व्यक्ति नहीं रुका तो मैं क्यों रुका। Come on.